हेलो फ्रेंड्स, मैं जय विशु। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे साइकोफार्माकोलॉजी की पार्ट 2 की क्लासेस, जो अदर ड्रग्स हैं, एंटी मैनिक ड्रग का लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एंटी साइकोटिक ड्रग। आज बात करते हैं अपन एंटी मैनिक ड्रग। एंटी मैनिक ड्रग, एंटी मैनिक ड्रग मीन्स नाम से पता लग रहा है कौन सी ड्रग, वो ड्रग जो मेनिया के अगेंस्ट यानी मेनिया को रिड्यूस करने का काम करती है। मेनिया जो होता है उसके अंदर होता क्या है कि मूड जो होता है पेशेंट का, मेनिया मूड का डिसऑर्डर है। सबसे पहली बात तो ये कि क्वेश्चन है साइकेट्रिक के बेसिस के ऊपर कि जो फॉलोइंग जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा डिसऑर्डर मूड का है या मेनिया किसका डिसऑर्डर है। तो मेनिया जो है मूड का डिसऑर्डर है, पहला क्वेश्चन। सेकंड वन, मूड में होता क्या है कि मूड में जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मूड जो होता है वो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। मूड एक्साइट हो जाता है, इट मीन्स मूड में क्या रहेगा, एलिवेशन रहेगा। तो ये ड्रग क्या करेगी, मूड को स्टेबल करने का काम करती है। इसलिए इन ड्रग्स को अपन कौन सी ड्रग बोलते हैं, मूड स्टेबलाइजर भी बोला जाता है। मूड स्टेबलाइजर दूसरा नाम होता है इन ड्रग्स का, मूड स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। तो वो ड्रग जो मेनिया को ट्रीट करने के लिए या मूड को स्टेबल करने के लिए काम में ली जाती है, कौन सी ड्रग कहलाती है, एंटी मैनिक ड्रग कहलाती है। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की कि कौन सी ड्रग होती हैं जो इनमें काम में ली जाती है। सबसे मेजर जो ड्रग होती है ग्रुप की वो होती है लिथियम। जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी पे जनरली पूछ जाते हैं लिथियम ड्रग के बारे में। इसके अलावा होती है सोडियम वल्पोरेट, सोडियम वल्पोरेट। कार्बामाजेपाइन जो ड्रग होती है जो एंटी साइकोटिक में हमने पढ़ी थी, कार्बामाजेपाइन, वो भी काम में ली जाती है मूड स्टेबलाइजर, एज ए मूड स्टेबलाइजर। तो ये कुछ ड्रग होती है। इसके अलावा सोडियम वल्पोरेट होती है, लिथियम कार्बोनेट भी होती है, लिथियम सिट्रेट भी होती है, इस क्लास के अलग अलग ड्रग भी होती हैं। तो ये ड्रग क्या करती हैं, मेनिया को ट्रीट करने के लिए काम में ली जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं लिथियम ड्रग से। तो अपन लिथियम ड्रग है उसको डिटेल से पढ़ेंगे, क्या लिथियम ड्रग का क्या एक्शन होता है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं अपन लिथियम ड्रग की। तो अब अपन बात करते हैं लिथियम की। लिथियम ड्रग पे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है। पहला क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन मेनिया। ड्रग ऑफ चॉइस इन मेनिया होती है लिथियम। अगर सिर्फ और सिर्फ मेनिया की बात करी जाए, अगर आप पर्टिकुलर नाम ना दें, मेनिया भी दो टाइप में क्लासीफाई किया था, एक्यूट मेनिया, क्रोनिक मेनिया। तो एक्यूट मेनिया के अंदर जनरली लिथियम नहीं देते हैं क्योंकि लिथियम जो ड्रग होती है उसका इफेक्ट आने में 8 से 10 दिन लग जाते हैं, और इसलिए एक्यूट मेनिया के अंदर ये वाली दवाई अपन, ये वाली मेडिसिन अपन नहीं दे सकते। तो उस केस में ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है हेलोपेरिडोल। एक्यूट मेनिया के केस में ड्रग ऑफ चॉइस हेलोपेरिडोल होती है। बट अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के अंदर मेनिया दिया हुआ है तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, लिथियम होगी। तो पहला क्वेश्चन कि मेनिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, लिथियम। इसके अलावा घुमाई क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस इन बाईपोलर मूड डिसऑर्डर। बाईपोलर मीन्स पोल कितने हैं, 2 हैं, यानी पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है, बार बार मैनिक भी हो रहा है। तो उस केस के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस, अगर बाईपोलर केस में ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो उस केस में भी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, लिथियम होगी। तो ये तो ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें कि 2 केसेस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है लिथियम। थर्ड वन केस होता है कि अगर कीमोथेरेपी किसी पेशेंट को चल रही है और कीमोथेरेपी की वजह से पेशेंट के जो ल्यूकोसाइट हैं, जो WBC हैं, उनकी काउंटिंग अगर कम होती है क्योंकि कीमोथेरेपी बोन मैरो को डिप्रेस करती है और उसकी वजह से अपने ब्लड के अंदर सारी सेल्स RBC हैं, WBC हैं, प्लेटलेट्स हैं, उनकी कमी हो जाती है। तो अगर WBC की कमी होती है यानी कीमोथेरेपी इंड्यूस लिकोपनिया जो होता है, लिकोसाइटोपेनिया, उस केस के अंदर भी लिथियम ड्रग होती है, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्योंकि लिथियम ड्रग क्या करती है, WBC के नंबर को बढ़ाने का काम करती है। इसलिए कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड लिकोसाइटोपेनिया अगर हो रखा है उस केस में भी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, लिथियम है। अब बात करते हैं अपन लिथियम के साइड इफेक्ट की। एक एक साइड इफेक्ट की लिथियम का क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या उनमें से साइड इफेक्ट होते हैं। बात करें अपन साइड इफेक्ट की, साइड इफेक्ट अपन लिथियम जो वर्ड है उसी में से, उसी का निमोनिक से अपन डिस्कस करते हैं लिथियम के।
ये लिथियम जो वर्ड है इसी का निमोनिक बना के बात करते हैं। एल रिप्रेजेंट करता है ल्यूकोसाइटोसिस को। ये जनरल इफेक्ट होते हैं लिथियम के, इसमें से कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, कुछ इसके एक्शंस भी हैं। पहला इफेक्ट होता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस मीन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ WBC, यानी WBC के नंबर को लिथियम क्या करता है, बढ़ाता है बोन मैरो को स्टिमुलेट करके। सेकेंड वन होता है इंक्रीज यूरिनेशन। इंक्रीज यूरिनेशन कैसे करेगा? एक हार्मोन होता है बॉडी के अंदर ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है कि यूरिन के फॉर्मेशन को कम करने का काम करता है। जब भी किसी पेशेंट को अगर लिथियम चल रही है तो लिथियम ड्रग जो होती है वो ADH की कमी कर देती है। अगर ADH की कमी होती है तो यूरिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इंक्रीज यूरिनेशन कोज करते हैं। इसके अलावा अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ होती है उन दवाइयों को अपन बोलते हैं डाययूरेटिक्स, तो वो वाली दवाइयाँ जो डाययूरेटिक्स का काम करती है उन वाली दवाइयों के साथ कभी लिथियम ड्रग जो है वो क्या नहीं देते, पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करवाती, क्योंकि वो क्या करवाती है, यूरिनेशन को बढ़ा देती है। तो यूरिन का फॉर्मेशन लिथियम बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा टी रिप्रेजेंट करता है ट्रेमर्स को। ट्रेमर्स या सीजर आ जाते हैं अगर लिथियम किसी भी पेशेंट को लॉन्ग टर्म तक चल रही है, अगर उसका लेवल जो है नॉर्मल से ज़्यादा हो गया तो ट्रेमर्स की कंडीशन भी अपने को जनरली देखने को मिलती है पेशेंट्स के अंदर जिनको लिथियम चलती है। नेक्स्ट एच रिप्रेजेंट करता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म इन द सेंस मीन्स थायराइड हार्मोन की क्या हो जाना, कमी हो जाना। अगर लिथियम ड्रग किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म तक चल रही है तो वो T3 T4 हार्मोन की कमी कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट किसे सफ़र कर सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म से। अगर पेशेंट ऑलरेडी इस बीमारी से सफ़र कर रहा है तो उस केस के अंदर लिथियम ड्रग जो होती है वह क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, पेशेंट को नहीं देते। नेक्स्ट रिप्रेजेंट है आई रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज थर्स्ट। इंक्रीज थर्स्ट यानी प्यास जो होती है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इंक्रीज थर्स्ट क्यों होगा, क्योंकि यूरिनेशन हो रहा है, यूरिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन भी कोज कर रहा है। साथ साथ अगर डिहाइड्रेशन होगा तो बॉडी के अंदर डिमांड बढ़ेगी किसकी, पानी की, तो पेशेंट को बार बार प्यास लगती है, तो थ्रस्ट होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इंक्रीज थ्रस्ट कोज करती है लिथियम के ड्रग। नेक्स्ट होता है यू अंडर एक्टिव मेमोरी। अगर सीजर आ रहे हैं कंटिन्यूसली, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है, उस केसेस के अंदर, ऐसे केस के अंदर पेशेंट का कॉग्निटिव प्रोसेस जो होती हैं वो सही से काम नहीं करती हैं, CNS है उसकी एक्टिवनेस जो है वो प्रॉपर नहीं रहती है, तो मेमोरी जो है कैसी हो जाती है, अंडर एक्टिव हो जाती है। और लास्ट M1 बात करें, M रिप्रेजेंट करता है मायोक्लोनस को। मायोक्लोनस मीन्स एक तरीके से सीजर, वही ट्रेमर्स वाली कंडीशंस हैं। तो ये लिथियम जो नाम है उसी से निमोनिक निकल के आ रहे हैं। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी कि लिथियम ड्रग क्या क्या कोज करती है, ल्यूकोसाइटोसिस कोज करती है, थ्रस्ट या यूरिनेशन को बढ़ाती है, ट्रेमर्स कोज करती है, हाइपोथायरॉयडिज्म कोज करती है। अब बात करें अपन लिथियम जो ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी कब होती है, तो एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि लिथियम जो है उसका थेरापेटिक लेवल कितना होता है। तो अगर लिथियम का थेरापेटिक लेवल कोई भी पूछे, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थेरापेटिक लेवल ऑफ लिथियम, तो नॉर्मल लेवल होता है 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 0.8 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो नॉर्मल लेवल होता है। अगर मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं लिथियम टॉक्सिटी, यानी लिथियम टॉक्सिटी 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा अगर ब्लड में लिथियम का लेवल हो जाता है तो उस केस को अपन लिथियम टॉक्सिटी बोलते हैं। और लिथियम टॉक्सिसिटी अगर हो गई तो कौन कौन से साइन अपने को देखने को मिलते हैं, तो लिथियम टॉक्सिटी अगर हो जाती है, टॉक्सिटी अगर हो गई है, लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो अगर मोस्ट कॉमन साइन पूछा जाए, सबसे मोस्ट कॉमन साइन होता है, तो सबसे मोस्ट कॉमन साइन होता है नोजिया एंड वोमिटिंग।
नोजिया एंड वोमिटिंग सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है लिथियम टॉक्सिसिटी का। बट अगर ऑप्शन में कहीं कहीं बुक्स में ट्रेमर्स भी दे रखा है, और अगर ट्रेमर्स आपको ऑप्शन में मिलता है तो आंसर ट्रेमर्स ही जाएगा। बल्कि वैसे सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, नोजिया एंड वोमिटिंग ऑप्शन में ये मिलेगा। तो नोजिया वोमिटिंग जो है वो टॉक्सिसिटी का सबसे मेन साइन है। टॉक्सिसिटी कब होती है, जब लेवल 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाए। नॉर्मल लेवल कितना होता है, 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आपको नॉर्मल लेवल याद रखना है, किस किस कंडीशन में ड्रग चॉइस है ये याद रखना है। इसके अलावा नॉर्मल साइन एंड सिम्टम जो होते हैं इसके टॉक्सिसिटी के वो क्या होते हैं। तो नॉर्मल सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो ये थी लिथियम की जनरल बातें। अब बात करते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई, किस केस में लिथियम और नहीं देनी है, या टॉक्सिसिटी हो गई तो उस कंडीशन के अंदर क्या ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को देना है। इसके अलावा क्या मैनेजमेंट लिथियम टॉक्सिसिटी का हो सकता है। बात करें लिथियम ड्रग के और साइड इफेक्ट की। लिथियम ड्रग जो होती है वो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, यानी प्रेग्नेंट मदर को नहीं दी जाती। एक टेरेटोजेनिक ड्रग है तो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस लिए है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लेडी को अपन दे रहे हैं तो बच्चे के अंदर ये क्या कॉज कर रही है, लिथियम ड्रग अगर प्रेग्नेंट लेडीज लॉन्ग टर्म तक इंटेक कर रही है तो उसके अंदर एब्स्टीन एनोमलीज कॉज कर देती है। एब्स्टीन एनोमलीज मीन्स हार्ट डिसऑर्डर है जिसके अंदर ट्राइकस्पिड अट्रेसिया हो जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व का प्रॉपर फॉर्मेशन ही नहीं होता, वो एब्सेंट ही हो जाता है, और उसको कंबाइनली अपन क्या बोलते हैं, एब्स्टीन एनोमलीज। तो एब्स्टीन एनोमलीज कॉज कर सकती है फीटस के अंदर अगर प्रेग्नेंट लेडी को ये दी जा रही है तो प्रेगनेंसी के अंदर लिथियम ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सेकंड वन ये भी याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कॉज करती है, वो एब्स्टीन एनोमलीज या ट्राइकस्पिड अट्रेसिया कॉज करती है। सेकंड वन, लिथियम जो ड्रग होती है, जैसे लिथियम होता है आयन, उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। सोडियम जो होता है उसके ऊपर भी जनरली प्लस चार्ज होता है। तो ये एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। यूरिन में जब भी रीअब्जॉर्प्शन होता है यूरिन के फॉर्मेशन के लिए तो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर सोडियम की कमी है तो सोडियम की कमी को रिप्लेस करने के लिए क्या आ जाएगा उसकी जगह, लिथियम। तो अगर बॉडी के अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो रखा है तो हाइपोनेट्रीमिया हो रखा है मीन सोडियम की कमी है, सोडियम की कमी को रिप्लेस करने के लिए कौन सा आयन आ जाएगा उसकी जगह, लिथियम। अगर उसको लिथियम चल रही है तो लिथियम की टॉक्सिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए पेशेंट को टॉक्सिसिटी से बचने के लिए कंटिन्यूसली क्या दिया जाता है, 0.9% नॉर्मल सलाइन है वो दिया जाता है ताकि हाइपोनेट्रीमिया ना हो, और ये सलाइन जो है वो पेशेंट को डिहाइड्रेशन से भी बचा देगा। सेकेंड वन थिंग, बार बार पूछा हुआ एमसीक्यू कि अगर लिथियम ड्रग पेशेंट को चल रही है, बहुत सी ड्रग्स के लिए पूछते हैं कि लिथियम चल रही है, डिजोक्सिन चल रही है, या पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट चल रहा है, बट यहाँ अपन बात करेंगे सिर्फ लिथियम की। लिथियम ड्रग चल रही है तो कौन से आयन का मेजरमेंट करना जरूरी है, कौन से आयन का ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है, आंसर होगा सोडियम। आज की क्लास का सबसे 5 स्टार एमसीक्यू यही है कि लिथियम ड्रग अगर पेशेंट को चल रही है तो कौन से आयन का मेजरमेंट जरूरी है, आंसर क्या होगा, सोडियम। तो सोडियम का मेजरमेंट जरूरी है क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया में लिथियम की टॉक्सिसिटी जो है वो क्या है, इंक्रीज हो जाती है। सेकंड वन जो आपने डिस्कस किया कि प्रेगनेंसी के केस के अंदर नहीं देनी है। अब बात करें कि लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई तो अगर कोई कन्फर्मेटरी मैनेजमेंट पूछे कि कन्फर्मेटरी मैनेजमेंट क्या है अगर लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो आंसर होगा हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस यानी डायलिसिस कर दो, और डायलिसिस करके जो लिथियम का एक्सेस है उसको क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ट्रीटमेंट की जनरली बात करें तो 0.9% NS ट्रीटमेंट है। अगर कन्फर्मेटरी मैनेजमेंट की बात करी जाए तो हीमोडायलिसिस क्या है, इसका एक कन्फर्मेटरी मैनेजमेंट है कि लिथियम की टॉक्सिसिटी हो गई तो अपने में क्या देना है, हीमोडायलिसिस करना है, जिसके थ्रू अपन बच सकते हैं। तो ये थी आज की ड्रग, एंटीमेनिक या मूड स्टेबिलाइजर ड्रग। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आने वाले क्वेश्चंस भी जो जैसे एंटीमेनिक ड्रग के बारे में वो अपने सारे कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।